ये साड़ी वैसी है जो तुम लाए वैसी नहीं है। ये रेशमी टाइप की है, बड़ी अच्छी लगती है। ये तो बहुत महंगी भी तो है। 10-15, 20-30 हजार। परिवार रुपया तक वो थोड़ी देते। ये तो नाटक है यार। बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं आपको ऐसे मंगलसूत्र और कुमकुम में देखूं। गोपाल तो इसका ही बेटा है। मोटू इधर ले आया हूँ। देखिए ये शिरडी की सबसे गंदी जगह है। ऐसा तो नहीं लगता मुझे। अरे दिखावे पे मर जाएंगे। जो फकीर वहाँ बैठा है ना, दावा कहता है कि वो हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। हर समय बीमार लोग यहाँ पे आते रहते हैं और वो फकीर कुष्ठ रोगी को भी अलग नहीं बिठाता है, उनसे परहेज नहीं करता है, उनको सबके साथ बिठाता है। मुझे तो पक्का विश्वास है अगर वो बीमारी शिरडी में आती है तो ये जगह उस बीमारी की प्रजनन स्थल साबित होगी। कौन सा स्थल? प्रजनन स्थल, जहाँ से बीमारी फैलती है। इसलिए उसके पास जाइए, उसे समझाइए, अगर ना माने तो उठा के शिरडी से बाहर फेंकिए। उसे यहाँ से भगाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। बेटा तेज क्यों बोल रहा है राजा? बेटा है, आएगा। कैसे ये बोलेगा? हैं? क्या? सारी नाक चल रही है। कह रहा कोल्ड ड्रिंक ढूंढ रहा, फ्रिज खोल के खड़ा है। अब मैं ठीक हो गई। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। चलते हैं, अभी आपको जाना चाहिए। पता अभी नहीं दादी आपके को बोले पापा कि कब मुझे आप जाएंगे। चिप्स ला के खिला दिए तो मेरे को जरा छोटे को मैंने वो दे दिया। अब इसको बुला के गोबर। ठीक है बहनी, नहीं बेटा, बारिश थोड़ी बारिश में कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है? लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखो। अभी फ्रिज खोल के खड़े रहते फिर खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो फिर रोना। एक वो आ गया। वो निकल आएगी। मोटे तू मुझे जिंदगी में नहीं पकड़ पा रहा। ले अच्छा मोटे टकले पे मारूंगा सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन कम ऑन यस कम ऑन यस कम ऑन।
अब तुम देखो तुम्हारा भाई है की बार कैसे करता है। अरे मर गए, सॉरी भाई, एक बार में तो नहीं हो पा रहा। ले जैसे मर गए। फकीर चलो चलो, सुना नहीं क्या? भाई भैया को भी पार कोट कर देते। मैं एक बार ब्रिटिश सरकार के सिपाही आदेश से और कोई ना माने। समझ रहे हैं ना आप कितना ठीक आदमी है ये। आप डरिए मत, धक्का दीजिए। तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ तुम शिरडी वासियों को शिरडी से बाहर निकाल देने के लिए आए हो, पर याद रखना मालिक उसको भरोसा रखने वालों की रक्षा जरूर करता है, जरूर। इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ क्यों आए? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। शिरडी वासियों को छूने की कोशिश भी मत करना। ले बेटे ले। तुम अपने मकसद कभी कामयाब नहीं होगे। किसी की मान जाएगा तो उनके लग गए थोड़ी थोड़ी करता रहेगा। भैया गरम है चमची। चमची लेके आ रहे लड़का। पापा फिर आप कहते हो इसको मारो नहीं, मैं क्या है यार। यहाँ से गरम चमची खा लेगा। मैंने तो कितनी देर हुई है, मेरे को 8 मिनट हुए हैं लिए। और झूठ कितना बोल रही हो। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सरकार के सिपाहियों को परेशान करने का अंजाम जानता है? जी जानता हूँ। अपने किसी उद्देश्य के लिए नहीं गया था। कहा था ना उसके बारे में कि वो किसी की नहीं सुनता। अपने खुद देख लिया ना ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों के साथ कैसे पेश आया। हिम्मत तो देखो उसकी। मैं तो कहता हूँ इसे उठाकर शिरडी के मार्ग में किए। पागल कुत्ते ने कहा मुझे तुम्हें वापस हो जाऊंगा। अब हम जा रहे हैं और इस मामले को हमारे साथ देखेंगे।
रखते हैं और मुझे वरिष्ठ अधिकारी को बताने की क्या जरूरत है? गुस्सा थूक दीजिए अपना। इस बच्चे को तो कुलकर्णी सरकार ही ठीक कर देंगे। विश्वास कीजिए मेरा, कुलकर्णी सरकार को मैं सब बता दूंगा। हम यहाँ और इंतजार नहीं कर सकते, हमें दूसरे गाँव भी जाना है। कुलकर्णी सरकार आए तो उनसे कहना कि आज ही आगे हमारे साहब से मिलने। चलो। कह दूंगा, जरूर कह दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अब मुझे कुलकर्णी सरकार का इंतजार है। मेरे वाड़े में पैर रखने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? क्षमा मांगने आई है या क्षमा मांगने के बहाने कुछ चुराने? आई को छोड़ मत कहिए। हमें पता चला है कि मामी जी बीमार है, तो हम उनको मिलने आए थे। सांप का सपना डसेगा नहीं लेकिन फुटकारेगा जरूर। लेकिन अच्छों के फल कुचल चुका हूं मैं। दिखाता हूं मैं तुझे अभी। गुस्सा मत कीजिए, बेचारा बच्चा है, अकल नहीं है। ये सुबह मेरी भी चिंतित होकर मुझे खाना लेकर आए थे। क्या कहा? खाना लेकर? इसका अर्थ ये है कि तुमने इसके घर का अन्न ग्रहण किया रुक्मिणी। जिस स्त्री ने अपने घर की मान मर्यादा, समाज के रीति रिवाजों और अपने घर के मान सम्मान को शादी तो पहले कर ली थी, बच्चा नहीं है इसका पहले ही तो था। हमारे वही तेल पहले विधवा हो गई, बच्चा था उसके बाद शादी कर दी। किले के परछाई से भी आदमी बचता है और तुमने इसके घर का अन्न ग्रहण किया रुक्मिणी। ये चेष्टा करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा पाओ? जिस मुंह से तुमने इसके हाथ का मनुष्य खाना खाया है ना, उसी मुंह से तुम वहन करोगी। थोड़ा ठंडा दे दो चार। तुम मेरा गुस्सा वहीं पर क्यों निकाल रहे हो? वो पहले ही अस्वस्थ है। तुम उसको उल्टी करने में विवश क्यों कर रहे हो? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना दादा? तुम मुझे दंडित करना चाहते हो ना? तो ठीक है, करो मुझे दंडित। इंतजार किस बात का कर रहे हो दादा? दो मुझे सजा, दो। इसके अलावा और आता भी क्या है तुम्हें दादा? लोगों को डराना, धमकाना, उन्हें सजा देना, यही करते आए हो ना आज तक? और ये सब करके क्या हासिल किया तुमने? ये मत मानो कि तुम मुझसे बात कर रही है। इसलिए तो भूल गई है कि इस बारे में मेरे साक्ष उस पाखंडी के पाखंड का गुणगान करना अपराध है। निकल जाए यहाँ से इसी समय, नहीं तो धक्के मार कर निकालूंगा यहाँ तक मैं। ये क्या रही हो? जाए से। क्या चल रही है?
से मर गई। दूध पिलाया, नाक में पानी की पट्टी भी रखी, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीमार तो नहीं है। मुझे दीजिए। जी साहिब। ये आपने कैसे किया साहिब? वो गाइस एलियन थी। छूते ही चुप हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए, ये कपड़ा आपके बच्चे की कमर से चिपके हुए थे, जिसकी वजह से इसे दर्द हो रहा है। मुझे माफ करना साहिब। मुझे पता ही नहीं चला और मेरी नजर में भी नहीं आया। जब मैं इसे नहलाती या कपड़े बदलती तो मुझे पता चलता। लेकिन हुआ ये कि कल रात को बारिश हुई तो अचानक ठंडक बढ़ गई, तो मुझे लगा कि मैं इसे नहीं नहलाऊं और कपड़े भी नहीं बदले। माफ करना साहिब। वो तो ये देख रही है। काली बिल्ली ये कब आई? ये तो वो भी देख रही है। काली बिल्ली ये कब आई? ये तो आप शकुन है। बस शकुन अपशकुन तो केवल मन का वहन है। अधिकतर लोग काली बिल्ली को देखकर या तो वहीं रुक जाते हैं या फिर रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका दर्शन अमंगल है, अपशकुन है। प्रकृति की किसी भी रचना से मुंह मोड़कर इसकी अनदेखी करती है। उन चीजों को नकार दे, उन चीजों की अनदेखी करते हैं जो प्रकृति हमें सिखाना चाहती है। देखिए इस बिल्ली को क्या कर रही है। नहीं 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 कुछ नहीं। अपने साफ सफाई। बिल्कुल ठीक। बिल्ली एक छोटा सा जानवर है। जितना जागरूक नहीं अनीता। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि अगर बारिश हो गई तो ठंड बढ़ गई, इसलिए आपने अपने बेटे को उसके कपड़े इसलिए नहीं बदले क्योंकि आपको लगा कि कपड़े गंदे हुए ही नहीं, और कपड़े ना बदलने की वजह से ही ये कंकड़ इसकी जगह पर छपे रह गए। शुक्र है कि सही समय पर कंकड़ निकला, वरना इन कंकड़ों की हालत अनु सही है। शरीर पर घाव होगी। सही है। मैं समझ गई साहिब। मैं अभी पानी गर्म करके इसे नहला दूंगी। कोशिश करूंगी कि इसे दिन में कैसे खाऊं। मिट्टी में खेलेगा नहीं तो मिट्टी से चुनेगा कैसे।
पर आपको ये याद रखना होगा कि जहाँ ये खेले वो मिट्टी साफ सुथरी है, वहाँ गंदगी ना हो, क्योंकि जहाँ स्वच्छता नहीं होती वहाँ रोग होते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपनी आस-पास की जगह को बहुत सुंदर कोशिश करूँगी। तुम्हारा भाई तो पैसा ही प्रूव हुआ। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए मैं रीढ़ की हड्डी की तरह हूँ। मुझे आवश्यकता है, मुझे तो कितने मुखिया है इस शहर में, सबको कहाँ बुलावा मिलता है, व्यक्तिगत रूप से ये मेरे अच्छे दुआ के पुरुषों का खून है। हरिओम। नीचे रखो बाके। आप क्या हो? तुम में से किसी ने भी उस काली बिल्ली को नहीं देखा? किस बात के पैसे देता मैं तुम लोगों को? काली बिल्ली रास्ता काट गई और तुम में से उसे कोई रोक नहीं पाया। हो गया ना दुश्मन। तू तो साले पैदा ही अपशकुन हुआ था। तो जाना कहाँ है? पहुंच गया। आप लोग इस बिल्ली को मार क्यों? हरिओम, हरिओम। तो ये तेरी साथी है, और होनी भी चाहिए। काली बिल्ली मनहूसियत फैलाती है और तू शिरडी की सारी मनहूसियत की जड़ है। इस संसार में कुछ भी मंजूर नहीं है। उससे बहस करने में मुझे कोई रुचि नहीं है। वो बिल्ली मुझे दे, आप चलने का रियाज दे। मेरा तो उद्देश्य ही है मेरे काम में टांग बढ़ाना। मेरे पास कुछ काम नहीं है, लेकिन बिल्ली का मुखिया होने के नाते मेरे पास बहुत काम है। खुद को शिरडी का राजा कहते हैं, और एक छोटी सी बिल्ली से डरते हैं। मुंह पे कह दिया। ब्रो यार सबके समक्ष मेरा उपहास करके क्या प्राप्त करना चाहता है तू? मेरी बराबरी? जन्माष्टमी के दिन लोगों को बाड़े पर न आने देकर वर्षों से चली आ रही प्रथा को तोड़कर कहीं तो ये तो समझ में नहीं लगा है कि तू मेरा स्थान ले चुका है। इस संसार में कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है, कोई कर नहीं सकता। और बची बात जन्माष्टमी की प्रथा में भाग लेने की, तो प्रथा उन लोगों से बनती है जो इसमें भाग लेते हैं। जब तक लोग चाहते हैं प्रथा चलती रहती है, और जिस दिन लोगों के विचार बदलते हैं प्रथा बदल भी सकती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और जो
जो इस नींद को स्वीकार नहीं करता वो अपना पतन को नियंत्रण देता है। तो खुद में परिवर्तन लाओ बैरागी। मेरे मार्ग में आना बंद कर, नहीं तो तेरा पतन निश्चित है। वो पिल्ली मेरे नौकरों को सौंप दे। चल फिक्र नहीं साहब, आने वाला समय शिरडी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। शिरडी को आपकी मदद की जरूरत होगी और आप शिरडी की मदद तभी कर पाएंगे जब आप अपने स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह से भी हट कर सोचें। इस बैरागी से बिल्ली को छीन लो और भागो मेरे सामने से उसे। जी सरकार। मेरे को छीनकर मारते सकते हैं, तुम अभी शुभ कार्य पे जा रहे हो, ऐसे में खून खराबा शगुन ना हो जाए। हरिओम हरिओम, तू ठीक कह रहा है बंदा। काली बिल्ली रास्ता काट गई, ऊपर से इस मनोहस का मुंह देख लिया, दो अपशकुन हो गए। अब तो बन का काम भी बिगड़ जाएगा। अंग्रेज अधिकारी से तो मैं कल ही मिल लूंगा। अब तो वापिस जाना पड़ेगा वाड़े पर। हटो। आया तो थोड़े से बैठ के कब पैदल मार दिया। साहब का कहने का ये मतलब है कि हम सबको सतर्क रहना होगा। माना कि ये रोग फैलने की शुरुआत बॉम्बे से हुई है और ये कौन जाने कब ये शिरडी पहुंच जाए। आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। शिरडी को सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। हाँ, बॉम्बे के बाहरी इलाकों में महामारी पहले ही बहुत लोगों की जान ले चुकी है। काश ये बीमारी उस फकीर को भी लग जाए। देखिए, शिरडी बंबई से बहुत दूर है। मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी शिरडी तक पहुंच पाएगी। साहब का निर्देश है कि आप महामारी को हल्के में ना लें और इस तरह का कोई बीमार इंसान आपको दिखे या कोई ऐसा बीमार आदमी आपके यहाँ इलाज के लिए आए जिसे तेज बुखार हो, उल्टी हो, शरीर में पानी की कमी और कमजोरी की शिकायत हो, उसे हर हाल में महामारी शिविर भेजिए। महामारी शिविर एक अस्थायी जगह जो गांव और शहर की आबादी से दूर होती है। ऐसे स्थान पर संक्रमित रोगियों को रखा जाता है ताकि पीछे का आ रहा है शायद। लोगों में बीमारी का मेरा रिमोट नहीं, आपको तत्काल शिरडी के बाद ऐसी जगह की व्यवस्था करनी है। इसका वो तो राणू जी को हुई थी। राणू जी तो साई, क्या आप अपनी अभी से मुनि को ठीक नहीं कर सकते? आपकी बेटी का इलाज ऊटी से संभव नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आपकी बेटी को कोई बीमारी ही नहीं है। ये केवल कुपोषण की शिकार है। इसे ठीक करने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत है और जब तक इसे भोजन में संतुलित आहार, दूध, घी नहीं आता, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती। लेकिन साई, इसके लिए तो पैसे चाहिए जो हमारे लेकिन मुझे यकीन है कि उस बर्तन में पैसे हैं और वो बर्तन नहीं है मेरे पैरों के नीचे।
जमीन में खड़ा हुआ। वाह दादी। विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ कोई पैसा नहीं है। मगर आपको यकीन नहीं है, जमीन में कोई पैसा क्यों नहीं है? जरूर खोजूंगा सर, आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। जैसे मिट्टी वाले घर में सारे जैसे बच्चे में पकड़ती ही नहीं है। कीमत कहाँ से आई? दीन हमेशा खाने की तलाश में ही आती है और खोदी है। अंदर जरूर कुछ है। कुछ है तो। लखनऊ में पैसा है, मुझे ज़्यादा पैसा है। वही हिम्मत आ गई है। ये गए।